पूरा देश बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को मनाता है और इसको लेकर पटना में जो है उनकी जो कई तरह की यादें हैं उसको संजोए हुए हैं। यहाँ पर पटना में जो यहाँ पर अखिल भारतीय पिछड़ा संघ के अध्यक्ष है, ये इनसे हम जानते हैं कि सर कि यहाँ पर पहली बार आए थे भीमराव अंबेडकर जी, क्या क्या यादें यहाँ पर संजोए रखे और हाँ। क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब 6 नवंबर 1951 को पटना पहुँचे थे आरिल चंदापुरी के बुलावे पर और शोषित जनसन और पिछड़ा वर्ग संघ की ज्वाइंट मीटिंग को गांधी मैदान में किया गया था और एक अंजुमन इस्लामिया हॉल में वर्किंग मीटिंग की गई थी। उसको संबोधन करने के लिए उनको बुलाया गया था और जब वो आए थे तो पटना गांधी मैदान में उनके ऊपर अटैक हो गया था। तो उनके सुरक्षा की दृष्टि के लिए बाबा साहब फिर इसी घर में ठहरे और जब वो ठहरे थे तो कुछ चीज़ हमारे पास जो बची हुई है, जैसे चाय का केटली है, ट्रे है और एक गुलदस्ता वगैरह है, इसका उन्होंने उसमें इस्तेमाल हुआ था। एक टेबल का भी इस्तेमाल हुआ था और ये टाइपराइटर है तो उन्होंने इस पर हाथ भी चलाया था। जैसा पिताजी बताते हैं कि 2-3 लेटर यहाँ से टाइप हुई थी इस पर। और उस समय का ये आपका जो अखबार थी इंडियन नेशन और सर्च लाइट, दोनों अखबार की यहाँ पर है। जो आज हिंदुस्तान निकलती है उन्हीं का था ये सर्च लाइट और इंडियन नेशन। तो उसमें जो उनके भाषण का और उनका जो मैसेज का जो कम्युनिकेशन हुआ, जो उन्होंने मैसेज दिया बैकवर्ड क्लासेस और शेड्यूल टाइप्स को, वो महत्वपूर्ण है जो हमने सुरक्षित रखा है। और इन चीज़ों का इस्तेमाल जो किया, और भी कुछ चीज़ है हमारे पास वो अभी यहाँ नहीं डिस्प्ले किए हैं। तो उन चीज़ों को संरक्षित और सुरक्षित करना ज़रूरी है। हम लोग तो किए हुए हैं, लेकिन अब कितना दिन तक हम कर पाएंगे, इसलिए सरकार को हम लोगों ने इस बात के लिए 2-3 बार पत्र भी लिखा है कि इसको संरक्षित और सुरक्षित किया जाए और त्यागमूर्ति चंदापुरी समाज अध्ययन संस्थान को ज़मीन दिया जाए या कहीं भवन सरकारी दिया जाए, लेकिन अभी हुआ नहीं है। लेकिन मैं आश्वस्त हूँ, चूँकि आप लोग आए हैं मीडिया से, तो आप लोग के माध्यम से भी ये मैसेज उनको कम्युनिकेट हो ताकि वे इस ओर ध्यान दें और ये बहुमूल्य और अमूल्य जो बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़ी हुई यादें हैं और उनके जो मैसेजेस हैं, पूरे इंडिया के लिए मैसेजेस है कि आज़ादी के बाद, अगर आज़ादी के बाद प्रथम बार बैकवर्ड क्लासेस और शेड्यूल टाइप्स की मीटिंग यही हुई है, पटना में हुई है। और आज की डेट में ये पूरे इंडिया में ये मैसेज जा रहा है कि बैकवर्ड क्लासेस एंड शेड्यूल कास्ट को एक होना चाहिए, उन्होंने साफ लिखा है। और एक न्यू सोशल ऑर्डर बनने का भी इन्होंने ज़रूरत पर बल दिया है। तो इन सारे मैसेजेस पर रिसर्च हो रहा है और बिहार सरकार को रिसर्च करनी चाहिए और इन सारे चीज़ों को संरक्षित और सुरक्षित करनी चाहिए। ये दो दिन के लिए पहली बार आए थे, उसके बाद फिर कभी नहीं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर फिर नहीं आए। ये प्रथम और अंतिम यात्रा था बाबा साहब अम्बेडकर का, फिर वो नहीं आए। 6 नवंबर को यहाँ आए थे, 7 नवंबर को ठहरे थे और फिर 8 को सुबह फ्लाइट से यहीं से चले गए। 7 नवंबर कौन सा ईस्वी था? 1951। हाँ, 1951 जी। उसी साल उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दिया था। और इस्तीफा देने के बाद उनको लोग गद्दार बोल रहे थे कि ये गद्दार है आदमी। लेकिन यहाँ भी जब वो भाषण देने आए तो उनके ऊपर ढेला पत्थर चलवाया गया और नेहरू सरकार के इशारे पर चलवाया गया था। लेकिन इनको बचाने में आरिल चंदापुरी भी लहूलुहान हुए थे, लेकिन वो भी एक समय था। लेकिन आज एक भी समय है कि आज उसी जगह पर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंतियाँ मनाई जाएगी 24 को, 23 को, 14 और 13 को। और हम लोग इसको संजो कर इसलिए अभी रखे हैं, डिस्प्ले किया है। कल बृहद रूप से इसका खोला जाएगा, इसलिए कि हमारे यहाँ काफ़ी दूर से लोग आ रहे हैं। अभी दिल्ली से भी कुछ लोग आए थे आज मॉर्निंग में, उन लोगों ने भी ले गए हैं। और महाराष्ट्र से भी आए हैं, कुछ बौद्धिस्ट लोग आए हैं। तो
इन चीज़ों को सुरक्षित और संरक्षित करना ये सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है। इन सभी चीज़ों को सुरक्षित और संरक्षित करना सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, यह कहना है अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ के अध्यक्ष का। पटना से न्यूज अलर्ट इंडिया के लिए अमित वर्मा।